हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सब बढ़िया होंगे। तो अभी जो है मैंने घर आके अपना एक ही वीडियो डाला था और आज ही मेरा एक मीशो वाला वीडियो भी गया है। तो उन्हीं दोनों वीडियो पे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत ही सारे। सबसे पहले तो ये आ रहा है कि आप बीमार होते हो तो अपने घर ही क्यों चले जाते हो, और आपने अपनी सास को क्यों नहीं बुलाया, और घर ही जाना होता है जब भी बीमारी होती है। तो ऐसा कुछ भी, और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से एक चीज़ और बता देती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं किसी भी निगेटिव उसमें नहीं बोल रही हूँ। जो आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं मैं सिर्फ उनका आंसर कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, और ना इसको मैंने किसी निगेटिव वे में लिया है ना ही किसी उसमें लिया है। बस जो आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन किए हैं उनका मैं रिप्लाई कर रही हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहली बात तो ये, जो आप में से ही बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ बोली है कि मतलब कि आप जब भी बीमार होते हो, जब भी आप अपने घर चले जाते हो, आपने अपनी सास को क्यों नहीं बुलाया। तो देखिए, मैं एक चीज़ बता देती हूँ। मुझको 8 दिन का तो बिल्कुल ही मेरा बिल्कुल बेड रेस्ट है। 15 दिन का मुझे बोला गया है कि 15 दिन आपको बेड रेस्ट करना है, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे में डॉक्टर ने जो है वो चीज़ मुझे ये बोली है, वरना तो रातों रात कोई भी पैकिंग करके इस तरीके से नहीं आ जाता है। पहली चीज़ ये है। और हम उस दिन मैं शाम के टाइम डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने सारी चीज़ें जो है जिस तरीके से बताई, हमने बहुत सारी चीज़ें सोची भी थी, और शायद हम आगे वो चीज़ें करेंगे भी। अगर आगे भी ये सारी चीज़ें ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी तो आगे शायद पता नहीं क्या करना पड़े क्या नहीं। सबसे पहले अपनी हेल्थ होती है, और छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि बुखार है, खांसी है, जुकाम है कि हम इसको बहुत ही लाइटली ले जाएंगे, वो वाली चीज़ भी नहीं है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हमें केयरफुली सोचना पड़ रहा है। इसी वजह से आप लोग समझ सकते हो, उनकी 2 दिन की छुट्टी, खाना पीना कुछ नहीं, और उनका भी फरेज का खाना चल रहा है, बाहर का वो खाना पीना खा भी नहीं सकते, फिर भी मैं यहाँ पे आई हूँ। मैंने ये चीज़ सोची थी, मम्मी ने भी मुझे ये चीज़ बोली, और यहाँ पे भी आप लोगों को पता है मेरी भाभी भी नहीं है, अकेली मम्मी ही है। ऊपर नीचे का काम हो जाता है, और सारा अकेले कैसे करती है मुझे ही पता है ये सारी चीज़, फिर भी मैं यहाँ पे आ गई हूँ। क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से समझ सकते हो इस चीज़ को कि मैं यहाँ पे लेट सकती हूँ, मम्मी काम कर लेगी, उसमें मतलब कि ये है कि हाँ चलो अपनी माँ काम कर रही है, पर सास के सामने ऐसे लेटना और सारा काम जो है आपकी सास करे, बहुत सारी चीज़ ऐसी हो जाती है कि हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत भी है, हमें कोई दिक्कत भी है, तो हम एक बार को नहीं भी बता पाते। वो होता ही है। मुझे पता है कि मेरी सास भी मुझे बहुत अच्छे से रखेगी, बहुत वो करेगी, सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान भी वो रखेंगी, और आगे भी अगर ये चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, पता नहीं अभी कितने दिन का क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या डॉक्टर बोलेंगे, अभी कुछ भी नहीं पता आगे का। मैं सिर्फ ये 3-4 दिन है जो मैं यहाँ रह सकती हूँ। ट्यूसडे को शाम को मैं चल जाऊँगी, क्योंकि मांटू का स्कूल है, तो मांटू की छुट्टी भी हम नहीं करवा सकते हैं। तो मैं परसों शाम को चली जाऊंगी, और उसके बाद भी मुझे किसी ना किसी को वो करना पड़ेगा। अब मेरी ननंदी है, उनकी भी जो बेटी है वो भी स्कूल जाती है। मेरी बहन है, उसके भी दोनों बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं उसको भी नहीं बुला सकती हूँ। और बाकी का कौन बचा? बाकी की मम्मी ही बची, तो मम्मी या फिर यहाँ पे मम्मी, और भाभी भी अभी इतना सारा काम मेरी नहीं कर सकती हैं। घर में आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा काम होता है, और बस ये ही 2 जने बचते हैं, तो कुछ टाइम अपना 2-4 दिन के मेरे यहाँ पे वो हो जाएंगे, और 2-4 दिन का मेरा जो है वहाँ पे देखूंगी कि कैसे होगा। और अभी 25 तारीख को बाबा जी का हवन है, जो मेरे दादा ससुर थे, और 26 तारीख का मांटू का जन्मदिन है। मुझे नहीं पता कि क्या कैसे होगा। क्या एक बार को हम जन्मदिन ना भी, हमने जन्मदिन के लिए हम केक मंगा लेंगे और काट देंगे, बस इतना ठीक है। पर जो बाबा जी का हवन है, क्योंकि उनको 1 साल हो जाएगा, तो उनका जो है हवन करवाना है। और उसमें देखिए बुआ जी हैं, जो ननंद है, और जो मतलब मम्मी पापा हैं, सभी लोग आएंगे परिवार के। तो वो चीज़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जन्मदिन हम ना भी करें, जन्मदिन का ऐसा वो नहीं है, पर हवन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो जो हम सोच रहे थे, हमने सोचा था कि हम अच्छा सा मतलब कि सारे मेहमानों को बुलाएंगे, मोहल्ले पड़ोस में जो भी लोग होंगे सबको हम बुलाएंगे, ऐसा हम हवन करवाएंगे। पर मेरे साथ में ये चीज़ हो गई। पर फिर भी जितना भी होगा, जैसे भी होगा, वो चीज़ हम करेंगे ही करेंगे। अभी कल से श्राद्ध स्टार्ट हो गए हैं और मुझे इस बार, मैं जब से मेरी शादी हुई, मैं पहली बार अपने ससुराल में हूँ। मैंने ये चीज़, मैं बात भी करी थी, मैंने अपनी मम्मी से भी बात की थी कि मुझे ना अच्छे से सारे जो भी श्राद्ध होते हैं बढ़िया तरीके से सब कुछ वो करना है, क्योंकि मुझे पहली बार ये मौका मिला है सब चीज़ें करने का। पर वक्त का कुछ नहीं पता होता है, टाइम का कुछ नहीं पता होता है कि कब क्या हो जाए, कौन सी परेशानी आपके सर पे कब आके पड़े, कब चीज़ें एकदम से उलट पुलट हो जाती हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता। दूसरी चीज़, आप लोगों में से ही बहुत सारे लोग बोले कि अब कहाँ गई बीमारी, जब मैंने मीशो वाली वीडियो डाली। तो देखिए, इस चीज़ को आप पॉजिटिव उसमें भी बोल सकते थे कि मैं अपने काम के प्रति इतनी वो हूँ, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था। जो मैंने मीशो वाली वीडियो डाली उसमें सिर्फ मैंने बैठ के आप लोगों से बात ही की है, और थोड़ा बहुत घूमना फिरना तो देखिए, नहाना, वॉशरूम जाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो मैं वैसे भी कर रही हूँ। उसमें कौन सा मैंने ज़मीन खोद के फसल उगानी थी, या मुझे कौन सा उसमें पहाड़ पलटना था कि मैं वो चीज़ नहीं कर सकती थी। और ये मेरा काम है। अभी भी मैं, देखिए, अब ये वीडियो बना रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और मैं जो व्लॉग है मेरे, वो भी चाहे मैं नहीं काम कर रही हूँ, मैं नहीं बना रही हूँ, पर किसी ना किसी तरह करके तो कुछ ना कुछ बना के आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर ही रही हूँ। तो उस वाली वीडियो में आप लोग बताइए कि उसमें कितना ज़्यादा वो लगा होगा कि मैं उसको बना करके नहीं डाल सकती। तो दूसरी चीज़, वो मेरा काम है, वो मुझे करना पड़ता है, एक टाइम होता है उन सब चीज़ों को, उनसे हम पहले ही जो है वो कर चुके होते हैं कि हमें हमें उस डेट तक आपकी वीडियो डालनी है। ज़्यादा ही इमरजेंसी है तब मैं बोल देती हूँ, क्योंकि मैंने ये वीडियोस मेरी वैसे भी बहुत डिले हो गई हैं मेरी तबीयत की वजह से ही, पर ये करनी पड़ती है। अभी मैं इस चीज़ की उसमें थी कि मैं, हाँ, ये ऐसी वीडियो बना करके डाल सकती हूँ, तो मैंने वो वीडियो डाल दी। अब उसमें भी लोगों ने इतना ज़्यादा वो किया कि ये वीडियो बनाते ही ठीक हो गई, और इसको अभी आपकी बीमारी कहाँ गई, ये वो गई वो गई। देखिए, आप बोल सकते हो कोई भी चीज़, आपको सब चीज़ें बोलने का पूरा हक है, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना चाहिए। मैं आपकी किसी भी बात को गलत नहीं बोल रही हूँ। ये चीज़ आपकी कि सास को नहीं बुलाया, आप अपनी बीमारी में कभी अपनी सास को नहीं बुलाती हो, ये है वो है, तो मेरी जगह आप अपने आप को रख के देखिए। कोई भी लेडीज़ जिनकी भी शादी हो रखी है, कि क्या वो सारी चीज़ें कराने में अपनी सास से कंफर्टेबल है जो वो अपनी माँ से करा सकती है। वैसे भी मुझे पता है, मैं यहाँ पे देखिए, मेरा 8-10 दिन का जो भी डॉक्टर ने बोला है वो यहाँ रह के नहीं हो पाएगा। मुझे घर वापस जाना है, वहाँ पे मुझे मेरी सास को ही बुलाना पड़ेगा, और क्योंकि मेरी देवरानी के भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो सारी चीज़ें वो लोग नहीं कर सकते हैं। ननद हो, चाहे मेरी भाभी हो, भी भाभी से तो खैर अभी इतना ज़्यादा काम वाम नहीं वो हो पाएगा। फिर भी अगर आगे चीज़ें ऐसी रहेगी तो एक बार को मुझे उनको भी बुलाना पड़ेगा। देखिए, अपने ऐसे टाइम में जब आप परेशानी में हो, जब आप दुख में हो, तो आपके अपने ही काम आते हैं। अब एक बार में तो सब लोग नहीं कर देंगे। अभी कभी यहाँ रह लिए, कभी अपनी सास को बुला लूँगी, है ना, मम्मी आ जाएगी। अभी तो देखिए हवन भी होना है, वो सारी चीज़ें भी अब जब मैं नहीं कर पाऊँगी तो मम्मी ही करेगी, है ना। और देखिए, कोई भी, मुझे नहीं लगता ये चीज़ कि कोई अपनी बीमारी का बहाना बनाता होगा, कोई अपनी बीमारी को लेकर के झूठ बोलता होगा। मुझे ये चीज़ नहीं, क्योंकि मैं उस लेवल पे जा कर के ये सारी चीज़ें नहीं सोचती हूँ। निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें लेनी मुझे बहुत अच्छे से आती है, और ये चीज़ भी, जो भी चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, भी जो भी चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, ये मैंने किसी भी निगेटिव उसमें लेकर के नहीं बोली है। जो क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे किए हैं उनका सिर्फ मैं आप लोगों को रिप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है कि टाइप करने में, कमेंट करने में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम लगता है। इजीली लोग लिख करके चले जाते हैं, पर कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी लिखी हुई बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती हैं। अब मेरा मेरी मम्मी के साथ में कैसा रिश्ता है, मेरा मेरी सास के साथ में कैसा रिश्ता है, उस रिश्ते को सिर्फ अच्छे से मैं जान सकती हूँ, या मेरी सास या मेरी माँ, यही लोग जान सकते हैं।
उससे बेटर तरीके से मुझे नहीं लगता कि कोई भी जानता होगा इस चीज़ को। बस लोग दूर से देखते हैं, एक अपना इमेजिन कर लेते हैं उसी चीज़ को और उसी चीज़ को बोल देते हैं। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि जो हम देखते हैं हम वही बोलते हैं जो हम लोगों को दिखता है। जी हाँ, बस आपका देखने का नज़रिया थोड़ा सा अलग है। मैं उस चीज़ पर भी यही बोलूँगी कि आपका देखने का नज़रिया अलग है, हमारा दिखाने का वो नहीं है। हमारी देखिए एक नॉर्मल सी लाइफ है, हम नॉर्मल से इंसान हैं। जो डेली हमारा वो होता है वही चीज़ हम आप लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं, चाहे उसमें दुख हो, चाहे उसमें सुख हो, तकलीफ हो। अब हमेशा हम खुश भी नहीं रह सकते, कोई इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता है। कोई इंसान ऐसा नहीं है धरती पर जो हर टाइम उसकी लाइफ बहुत इजी लग चल रही है। डेली व्लॉगर होते ही वो हैं कि वो अपनी लाइफ का हर पार्ट आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं, उतार भी, चढ़ाव भी, सुख भी, दुख भी, हर चीज़। क्योंकि देखिए अब मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बेड पर हूँ, बिल्कुल प्रॉपर मैं बेड पर हूँ। तो उसमें भी मैं आप लोगों के साथ में वही चीज़ शेयर करूँगी। अगर मैं झूठ सच बोल करके उसमें एक पोछा इधर से इधर कर दिया, 2 बर्तन उठा के वहाँ रख दिए, 2 कपड़े टांग दिए और मैं नॉर्मल व्लॉग बनाऊँ, मुझे लगता है वो चीज़ गलत होगी। ना कि ये जैसी मैं हूँ वैसी चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अभी मैं हूँ यहाँ पे मंडे ट्यूसडे तक हूँ, ट्यूसडे को मैं वापस चली जाऊँगी। उसके बाद भी देखते हैं कि किसको कैसे क्या बुलाना है, क्या करना है। क्योंकि देखिए मुझे मेरे बारे में मुझे पहले सोचा, और ये चीज़ें मेरे साथ में बहुत पहले से हो रही थी, पर वही है ना, लापरवाही आप पर भारी पड़ जाती है। तो वही लापरवाही की जो है वो ये सारी चीज़ें हो रही है। वैसे भी होंगी, सारी चीज़ें ठीक ठाक होंगी। और ये चाहे वो निगेटिव कमेंट करने वाले हों, चाहे वो पॉजिटिव कमेंट करने वाले हों, किसी के लिए ना बुरा सोच करके मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, ना ही कुछ भी सोच करके नहीं, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ। क्योंकि हर टाइम ऐसे ऐसे टॉपिक पर बात करना या ऐसे ऐसा वो करना, क्योंकि मुझे पता है मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ, यहाँ पे हर तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके के क्वेश्चन करते हैं, हर तरीके की आप लोगों पर उंगली उठाते हैं। तो उस चीज़ की मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी हक बनता है कि मैं भी उस चीज़ का आंसर करूँ ना जो आप लोगों ने किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी यहाँ पे आते ही बीमारी ख़त्म हो गई या मैं अपने मायके में चली आई, अपनी सास को नहीं बुलाया, या दुख में मैं अपनी सास को नहीं बुलाती। उनके ऊपर वैसे भी पहले से बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत ज़्यादा है ना। पूरे परिवार की, पापा जी हों, चाहे चाचा जी हों, चाहे देवरानी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे देवर हो, पूरे परिवार का जो जिम्मेदार इंसान है वो मम्मी ही है। तो उन पे पहले से ही बहुत है, पर फिर भी अगर मुझे उनकी ज़रूरत होगी तो मैं उनको अपने पास बुलाऊंगी ही बुलाऊंगी, है ना। तो बस इतनी सी ही बात थी, ज़्यादा बड़ी बात मुझे नहीं करनी थी। मुझे उम्मीद है इस चीज़ की कि आप लोग इस चीज़ को बेटर तरीके से समझे होंगे। आप लोगों ने जो सोच समझ के कि मुझे कमेंट किया था, आप लोगों के सोचने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हुआ हो मेरी इस वीडियो को देख करके। कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप लोग जिस तरीके से देख रहे हो वो चीज़ वैसे ही हो, आप उसको सही ढंग से भी उस चीज़ को देख सकते हो। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, आप लोगों की सोच है, जो आप लोगों को बोलना है, सोचना है, और उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। और चलिए फिर इसी के साथ में मुझे उम्मीद है, वैसे मुझे उम्मीद है अगर आप लोग मेरी इस बात से अग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।